नमस्कार दोस्तों। जब भारत आत्मनिर्भर बनने लगता है तो अच्छा लगता है। जब मेड इन इंडिया होने लगता है तो गर्व होता है। लेकिन इस आत्मनिर्भर भारत में और इस मेड इन इंडिया के होने के प्रक्रिया में भी कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं जिनका पालन करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या किया। 23 जून को बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये दावा करते हैं कि उन्होंने कोरोना की कोई दवा लॉन्च कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय कुछ और चर्चा करते हैं। कहते हैं कि 3 दिन में 59% मरीज ठीक हो जा रहे हैं, 7 दिन में 100% मरीज ठीक हो जा रहे हैं, बिना कोई कैजुअलिटी के ठीक हो जा रहे हैं। शाम आते आते बाबा रामदेव हर एक मीडिया चैनल पर छा गए होते हैं। हर तरफ बाबा रामदेव और उनकी दवा का ही प्रचार होता है, दवा पर ही बात होता है। हर एक न्यूज चैनल पर बाबा रामदेव एक्सक्लूसिव आते हैं। शाम आते आते आयुष मंत्रालय का भी बयान आ जाता है और आयुष मंत्रालय कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि बाबा रामदेव कोई दवा लॉन्च करने वाले हैं, कोई दवा लॉन्च कर रहे हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और आयुष मंत्रालय इस दवा के प्रचार पर तत्काल रोक लगा देता है। लेकिन तब तक पूरे देश में बाबा रामदेव और इनकी दवा का प्रचार हो गया था इन मीडिया चैनलों द्वारा। आयुष मंत्रालय का पता होना का मतलब क्या कि ऐसी दवाओं को लॉन्च करने में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और ऐसे क्रिटिकल समय में जब बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, क्या उन प्रक्रियाओं का पालन किया गया? अगर उन प्रक्रियाओं का पालन किया गया तो आयुष मंत्रालय को क्यों नहीं पता चला? आपने अभी न्यूज सुनी होगी कि 15 अगस्त तक कोई कोरोना की वैक्सीन इंडिया लॉन्च कर देगा। तो जब कोरोना की वैक्सीन इंडिया लॉन्च कर देगा तो इसमें ही बहुत सारे ट्रायल हो रहे हैं, कई स्टेज में ट्रायल हो रहे हैं। तो बाबा रामदेव ने कैसे लॉन्च कर दिया? तो क्या इन मीडिया चैनलों को इतनी भी जल्दी थी इस दवा को प्रचार करने के लिए? क्या तथ्यों पर नहीं जाना चाहिए था? तो क्या इन मीडिया चैनलों का सिर्फ यही उद्देश्य होता है, टीआरपी गेन करना ही उद्देश्य होता है? क्या टीआरपी गेन करना ही अब जर्नलिज्म रह गई है हमारे देश में? तो फिर क्या रह गई है? यही रह गई है। तभी तो ये कभी आप 500 और 2000 की नोट में जीपीएस चिप दिखा देते हैं, तभी तो ये आपको कभी स्वर्ग का रास्ता दिखा देते हैं। अब इस मुद्दे पर विवाद तो तब और बढ़ गया जब लाइसेंस इश्यूइंग ऑफिसर का ये कहना है कि पतंजलि की तरफ से हमारे यहाँ आवेदन किया गया था लाइसेंस के लिए। 10 जून को आवेदन किया गया था, 12 जून को हमने उसे इशू भी कर दिया, दे भी दिया लाइसेंस को। लेकिन उनका कहना है कि लाइसेंस लेते समय जो आवेदन दिया गया था उसमें कहीं भी कोरोना की दवा का नाम का कोई जिक्र नहीं किया था पतंजलि ने। उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी, फीवर जैसी दवाओं का जिक्र किया गया था, बताया गया था। तो क्या इम्यूनिटी बूस्टर, कफ की दवा, फीवर की दवा का लाइसेंस लेकर क्या कोरोना की दवा को लॉन्च किया जा सकता है? अब इस वीडियो को जरा देख लीजिए। 10 जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। अब किस तरह का नोटिस आप लोगों ने जारी किया? हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कैसे, कहाँ से ली? क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने, है ना? तो वो इस चीज़ का नोटिस देंगे। दूसरा हम देंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल 170 के अंतर्गत
जिसमें यह है कि अगर कोई ऐड आप करते हैं तो उसकी परमिशन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी, और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद ही आप कोई भी ऐड टीवी हो या पेपर या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसमें दे सकते हैं। और तीसरा है DMR एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसमें कि ये इस तरह के क्लेम करना वैधानिक नहीं है, उसके अंतर्गत भी इनको नोटिस जारी किया जाएगा। सुन लिया आपने। अब बताइए, अब आप क्या कहेंगे। अब मैं आपको 2 वीडियो और दिखाना चाहता हूं। एक वीडियो तब का है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा रामदेव कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, इस लाइन का इस्तेमाल किया है, कोरोना की दवा। जरा सुनिए। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण है। आज जिस कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो सुना आपने बाबा रामदेव ने कहा, क्या कहा, कोरोना की दवा। अब जब इस मामले पर विवाद हो गया तब पतंजलि के CEO बालकृष्ण आचार्य को सुनिए, वो क्या कहते हैं, कैसे यू टर्न लेते हैं, जरा सुनिए इनको। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कंफ्यूजन वाली तो कोई चीज है ही नहीं। तो भाई कोई कहता है कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल फर्जी है, कोई कहता है दवाई फर्जी है, कोई कहता है क्लेम फर्जी है। हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए। देख लिया आपने। अब बताइए आप क्या कहेंगे, किस तरह से यू टर्न लिया गया और पहले क्या कहा गया था, कैसे बात में फेर बदल की गई। अब आप ही बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च करते वक्त क्या बताया गया था, जब इस पर विवाद हुआ, लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, तो किस तरह से पतंजलि यू टर्न लेता है। अब आप इस पर क्या कहें। तो फिर ये मीडिया चैनल ये सब क्या कर रहे थे, देखिए, जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे, जिसका प्रचार नहीं करना चाहिए था उसका प्रचार किया जा रहा था। तो क्या ऐसी बातें करने से, मीडिया चैनल पर प्रचार करने से लोगों के बीच में ये वहम नहीं फैलता है कि अब तो कोरोना की दवा आ गई है, हम जहां मन करे वहां जाएंगे, जैसे मन करे वैसे रहेंगे, जो मन करे वो करेंगे, हम पॉजिटिव हो जाएंगे, बाबा रामदेव की दवा खा लेंगे फिर नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसा वहम क्या फैलता है। जी हाँ, ऐसी बातें होती है। लेकिन फिर भी इन मीडिया चैनलों के अलावा भी कुछ ऐसे गिने चुने मीडिया चैनल थे जिन्होंने इस बात पर चर्चा किया कि ये जो दवा है वो कैसी है और इस पर क्या सही प्रक्रिया होनी चाहिए एक दवा को लॉन्च करने के लिए, क्या पतंजलि ने उन प्रक्रियाओं का पालन किया। उन्हीं किन्हीं गिने चुने रिस्पेक्टेड पत्रकारों में से एक थे जिनको मैंने देखा, वो थे NDTV के रावेश जी, जिन्होंने इस दवा पर चर्चा किया, इस दवा का प्रचार नहीं किया, इस पर चर्चा किया, बताया कि क्या सही है क्या गलत है, बताया कि देसी बनाम विदेशी की लड़ाई में ही रहकर हम इस दवा को राष्ट्रवाद के सूत्र में ना पुरो दें। दिक्कत देसी दवा से नहीं है। हमें तो अच्छा लगेगा कि भारत कोरोना की दवा निकाल दे, हमें तो अच्छा लगेगा कि कोरोना की दवा पर मेड इन इंडिया लिखा हो, हमें तो गर्व होगा कि आयुर्वेद कोरोना की दवा निकाल दे। दिक्कत तो सिस्टम में बैठे कुछ लोगों से है। खैर, आप सब समझदार हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो से जुड़ी कुछ भावनाएं हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिएगा। अच्छा है, नाइस है, बढ़िया है, ये सब कमेंट मत करिएगा। वीडियो से जुड़ा कुछ कमेंट करिएगा जिससे एक अच्छा डिस्कशन पैनल कमेंट बॉक्स में खुल जाए।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप कांटेक्ट और ग्रुप तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए और फिर से आ जाइएगा सोशल आदित्य के इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।